आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ धाम जाएंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी राष्ट्रपति के साथ बद्रीनाथ जाएंगे और सुबह 9 बजे दोनों बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ के बाद श्रीनगर जाने का कार्यक्रम है। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। राष्ट्रपति के आने पर मंदिर परिषद को 0 जोन बनाया जाएगा और इस दौरान किसी भी तीर्थ यात्री को उस दौरान दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति थोड़ी देर बाद बीआरओ गेस्ट हाउस में भी रुकेंगी, जहां पर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ धाम जाएंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी उस दौरान देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति के साथ 9 बजे का सुबह कार्यक्रम बताया जा रहा है। बद्रीनाथ के लिए जब रवाना हो जाएंगे, बद्रीनाथ के बाद श्रीनगर जाने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम हैं सुरक्षा के और राष्ट्रपति के आने पर मंदिर परिषद को 0 जोन बनाया जाएगा। कोई भी इस दौरान जो आम श्रद्धालु है दर्शन नहीं कर पाएगा, उनको परमिशन नहीं होगी। राष्ट्रपति थोड़ी देर में बीआरओ गेस्ट हाउस में भी रुकेंगी। दीपावली के मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन विभाग अलर्ट हो गया है। वन मुख्यालय से निर्देश के बाद सभी वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सभी को मुख्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। दरअसल दीपावली के मौके पर कुछ अंधविश्वासों के चलते जंगली जानवरों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसके चलते शिकारी जंगलों में घुसपैठ करते हुए पाए जाते हैं। इसके मद्देनजर हरिद्वार वन विभाग में कर्मचारियों की टीमों को बढ़ाकर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही त्योहार के मौके पर मौज मस्ती करने वाले लोग भी रिजर्व फॉरेस्ट में घुस जाते हैं। ऐसे लोगों पर भी रोक लगाने के लिए वन महकमा अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। आप अपने मुख्यालय पे मौजूद रहेगा और हमने जो है इसमें जो कार्मिक है, हमारे जो फील्ड कर्मचारी हैं, उनकी गश्त भी बढ़ा दी है। जंगलों में मॉनिटरिंग रहेगी, रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगी, टीमें बनाई गई हैं जिससे कि रेगुलर गश्त करी जाएगी, जिससे कि जो भी अवैध गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाई जा सके। हैं कि अभी दिवाली के टाइम पे अगर किसी की विशेष परिस्थिति ना हो तो मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। त्योहार में शिकारियों की घुसपैठ बढ़ जाती है और दीपावली को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया। और इसको लेकर वन विभाग ने भी गश्त बढ़ाई हुई है। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पुलकित, कैसी तैयारियां हैं वन विभाग की तरफ से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि त्योहारी सीजन में बहुत ज़्यादा जो शिकारियों की संख्या है, मौज मस्ती करने वाले लोगों की संख्या है, जंगलों में बढ़ जाती है। इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? जी देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है और वहाँ पर जो है वो जंगली जानवरों के लिए, वन्य जीवों के लिए जो जो फॉरेस्ट है वो पूरी तरह से रिजर्व है। उसके अलावा हरिद्वार वन प्रभाग भी इसी तरह से जंगली जानवरों को यहाँ पर संरक्षण होता है, क्योंकि हरिद्वार शहर का जो बड़ा एक क्षेत्र है वो राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग से सटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हर बार दीपावली पर कुछ इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती हैं कि कुछ अंधविश्वासों के चलते उल्लू और दूसरे वन्य जीवों के साथ वहां पर जो है पूजा की जाती है और उनकी मांग जो है बढ़ जाती है। तो इस मांग को देखते हुए जो शिकारी हैं वो फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग ने जो है सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। पूरा जो महकमा है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। जो वन कर्मी है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और गश्त की भी उनके जो है बढ़ा दिए गए हैं। जो दिनों रात में जो गश्त किए जाते हैं उनको गश्त की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। हाथियों से जो वन कर्मी है वो गश्त कर रहे हैं और किसी भी तरह की जो संदिग्ध गतिविधि है उससे निपटने के लिए जो वन महकमा है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। और क्योंकि बात सिर्फ शिकार की नहीं है, क्योंकि त्योहारों के मौके पर अक्सर मौज मस्ती करने वाले जो लोग हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट में घुस जाते हैं, जिससे जो जंगली जानवर है उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है, उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी सभी गतिविधियों से बचने के लिए वन महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। इसको लेते हुए जो वन मुख्यालय से निर्देश जारी हुए हैं उसमें कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं और हमेशा उन्हें जो है लगातार जो है उन्हें वन मुख्यालय में बने रहने के, अपने क्षेत्र में बने रहने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। और उसके अलावा जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उत्तराखंड का रुख कर रहे पर्यटक। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बढ़े टूरिस्ट। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के चलते स्कूल बंद हो गए। उत्तराखंड में मौसम भी काफी साफ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है और खुली हवा में सांस लेने के लिए लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। नैनीताल, मसूरी, दून में काफी ज्यादा टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड का रुख कर रहे पर्यटक। दिल्ली में पोल्यूशन के चलते टूरिस्ट उत्तराखंड में बढ़ गए हैं, क्योंकि दिल्ली में स्कूल बंद है, इसलिए अच्छा मौका है ये सैलानियों के लिए उत्तराखंड का रुख करने के लिए। भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारती, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, इसलिए छुट्टियां मनाने के लिए लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। कितना ज्यादा खुशी का मौका है व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि काफी लंबा वक्त वर्ल्ड कप की वजह से भी सैलानी वहां पर नहीं पहुंच रहे थे। क्या जानकारी? देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में मौसम एकदम साफ बना हुआ है और अभी शुक्रवार तक ये कहा जा रहा है कि मौसम एकदम साफ रहने वाला है। शनिवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और उसको लेकर ये कहा गया है कि हल्की बर्फबारी ऊपरी इलाकों में और मैदानी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन इस बीच जो खबर है वो ये है कि उत्तराखंड में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। फेस्टिव सीजन देखिए एक तो चल रहा है और इसके अलावा मौसम एकदम साफ बना हुआ है, तो लोग चाह रहे हैं कि वो टूरिस्ट प्लेस का रुख करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये देखने को मिल रहा है कि इतना जाम लग रहा है। आप सुबह चले जाइए, शाम चले जाइए या दोपहर के वक्त चले जाइए, हर जगह पर आपको जाम का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पर अभी फेल नजर आ रही है, क्योंकि पूरी तरह से देहरादून की सड़कों पर जगह जगह पर जाम लग रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मंगलवार को मुंबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड हस्तियों के साथ मुलाकात की। इसमें डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, अभिनेता जितेंद्र, अर्चना पूरन सिंह, रमेश तैरानी समेत कई हस्तियां शामिल रहीं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जिधर जाइए उधर डेस्टिनेशन नजर आएगा। उत्तराखंड पर्वतों से घिरा हुआ है, जगह जगह झरने हैं, 71% इलाकों में वन है। सीएम धामी ने कहा कि बीते काफी वक्त से उत्तराखंड में कई फिल्में, सीरियल, वेब सीरीज बनी है, कई के प्रस्ताव भी मिले हैं। तो उत्तराखंड में जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इतने सारे डेस्टिनेशन है कि जिधर जाइए आप उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपकी जिधर नजर चली जाएगी उधर डेस्टिनेशन है। देखिए, पर्वतों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, हिम की चोटियों से आच्छादित है, ग्लेशियर हैं, जगह जगह झरने हैं और 71% पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है, पूरे राज्य का 71%। मुझे खुशी है कि इस सालों में बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर फिल्म का निर्माण भी बढ़ा है, शूटिंग भी बढ़ी है, वेब सीरीज बनाने वाले भी आए हैं, टेलीविजन के जो सीरियल हैं वो भी बनाने वाले आए हैं, OTT वाले आए हैं और बहुत लोगों ने हमको अपने प्रस्ताव भी दिए हैं कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ वाया ओनली उत्तराखंड जो भी स्टेट फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे, एनकरेजमेंट दे, उसको उत्साह से बुलाए और फैसिलिटीज दे, वन विंडो क्लियरेंस हो, ये अच्छा ही है ना। हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत सारे पॉइंट्स प्रस्तुत किए और बहुत ही फ्रेंडली स्टेट, वैसे ही उसको 3 अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सब्सिडी भी बढ़ाई गई है। धामी साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। एक तो वो बहुत ही साधारण से इंसान है, वो बिल्कुल उनका जो ओहदा है, उनसे बातचीत करें तो एहसास ही नहीं होता है, ऐसा लगता है मैं एक देहरादून वाले से मिल रही हूँ। और बहुत प्यार से स्वागत किया हमारा, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूरत है उत्तराखंड जैसे बहुत खूबसूरत वर्जिन लोकेशंस की, जहाँ हमें स्विट्ज़रलैंड के डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोज़ में पैसा ना खर्चना पड़े। अपने हिंदुस्तानी रुपए में जब आप पैसा खर्च करके एक प्रोड्यूसर जब जाता है तो
उस फिल्म में वो ज़्यादा लगा सकते हैं एज अपोज टू स्पेंडिंग अब्रॉड। मंगलवार को केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच इग्लू हट में मुलाकात हुई है और दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और हालचाल भी लिया। राहुल गांधी बीते 3 दिनों से केदारनाथ में थे। वरुण गांधी आज अपने परिवार के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए आए थे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बद्रीनाथ धाम भी गए, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और बद्रीनाथ धाम के उपाध्यक्ष ने सांसद वरुण गांधी का स्वागत भी किया। और उधर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बद्री केदार के दर्शन किए। डिंपल यादव दोनों धामों पर पूजा के लिए अकेली पहुंची थीं। रविवार देर शाम बद्री विशाल के दर्शन के लिए बिना लाभ लश्कर साधारण तीर्थ यात्री की तरह पहुंची थीं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रुद्राभिषेक भी किया। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन भी अपनी बेटी राशि के साथ केदारनाथ धाम पहुंची। यहां रवीना टंडन ने अपनी बेटी के साथ बाबा केदार के दर्शन किए। बीकेटीसी और केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने उनका स्वागत किया। केदारनाथ मंदिर पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री भगवान केदारनाथ की रुद्राभिषेक पूजा में भी शामिल हुई। मशहूर कोरियोग्राफर राघव जुआल भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम में आज बड़ी हस्तियों का दिन भर जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन केदारनाथ में बिताकर दिल्ली लौट गए। कांग्रेस खुश है कि राहुल गांधी बिना कोई राजनीतिक बात किए बहुत कुछ कह गए, तो बीजेपी का कहना है कि ये बीजेपी का असर है और कुछ दिनों में राहुल गांधी मुसलमानों का नाम लेना भी बंद कर देंगे। साल 2015 में राहुल गांधी जब केदारनाथ आए थे, तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। पर 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद ये राहुल गांधी का पहला केदारनाथ दौरा रहा। मंगलवार को 3 दिन बाबा केदार के धाम में बिताकर राहुल गांधी दिल्ली लौट गए। 3 दिनों में राहुल गांधी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की और न कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगने दिया। केदारनाथ से राहुल गांधी की जो तस्वीरें आई, उनमें दर्शन पूजन से लेकर लंगर में खाना बांटते राहुल गांधी दिखे। पर क्या 3 दिन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, जिन्होंने 2017 के बाद 6 बार केदारनाथ को नई पहचान दिलाने के लिए पुनर्निर्माण का काम किया? उन्होंने स्वयं तो कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन उनकी 3 दिवसीय केदारनाथ की यात्रा ने अपने आप में एक संदेश दिया। एक संदेश दिया कि किस प्रकार से धार्मिक स्थलों में मर्यादा को, आचरण को संयमित रखना चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला दौरा बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे अपनी सनातनी विचारधारा का असर बता रही है। बीजेपी का कहना है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी मुसलमानों का नाम लेना भी बंद कर देंगे और ये सब कुछ बीजेपी का असर है। बीजेपी तो यही चाहती थी कि कांग्रेस की नहीं बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो हिंदुओं की हितों की बात करें। अभी तो कुछ दिन बाद ये होगा कि राहुल गांधी मुस्लिमों का नाम लेना भी बंद कर देंगे। केदारनाथ को आपदा के बाद फिर दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसी केदारनाथ धाम में आकर राहुल गांधी का 3 दिन बिताना सियासी मुद्दा बन चुका है। पर राहुल गांधी का ये धार्मिक और निजी दौरा क्या कांग्रेस को फायदा दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में सांसद निशंक ने केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। सांसद निशंक ने कहा कि राहुल गांधी को नाटकबाज बताया है। निशंक ने कहा कांग्रेस के लोग कितना भी नाटक कर लें, उत्तराखंड की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं, क्योंकि राज्य की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है।
नाटक, ये कांग्रेस के नाटकबाज कुछ भी नाटक करते थे तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। कहीं भी जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस को लोग नफरत करते हैं। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस को लोग किस सीमा तक का नफरत करते हैं आप जानते हैं। और वो भी विशेष करके बागेश्वर में मनकोट क्षेत्र में गुलदार का आतंक है। NH 309 पर अक्सर शाम होती गुलदार धमक जाता है। इस क्षेत्र में गुलदार कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों और टू व्हीलर्स के लिए भी गुलदार खतरे का सबब बना हुआ है। पिछले दिनों गुलदार ने एक गाय को अपना शिकार बनाया था, लेकिन सड़क पर अभी भी गाय का शव पड़ा हुआ है। वहीं शव की दुर्गंध से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों को मिठाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के निर्देश दिए। हालांकि कई दुकानों पर बिना डेट के मिठाइयां बेची जा रही हैं। दिवाली पर साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्वक खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर में निरीक्षण और छापेमारी कर रही है। आज विभाग की टीम ने शहरी क्षेत्र की कई दुकानों पर निरीक्षण किया और मिठाइयों के सैंपल्स लिए। आज हमने शहर में, हरिद्वार शहर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये सभी लोगों को निर्देश हमने दिया गया है कि जो भी आप मिठाई बनाओगे उस पर डेट जिस दिन आप बनाइए और कब तक इसका उपयोग किया जाता है वो लिखना अनिवार्य है, और उसका जो इंग्रेडिएंट क्या डाल रहे हैं आप। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में स्टाफ धरने पर बैठ गया है। दरअसल 5 नवंबर की रात को एक डॉक्टर के साथ कुछ लोगों द्वारा अभद्रता और गाली गलौज करने का मामला सामने आया था। इसके चलते आज सुबह से ही जिला अस्पताल में डॉक्टर समेत सभी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया, धरने पर बैठ गए। जिला अस्पताल के सभी कर्मियों का कहना है कि आए दिन उनके साथ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसके चलते सुरक्षा को लेकर धरना दिया जा रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं कि आए दिन यहाँ पे रोज लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ड्रिंक करने वाले, ना स्टाफ को ढंग से काम करने देते, ना सफाई करने देते। जो भी आएगा वही गाली दे के चल देगा, मारने की धमकी देगा, नौकरी से हटा देंगे, ये उल्टा सीधा बोलना। तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। अब हद से ज़्यादा बात हो गई है। तब तक ये हमें नहीं मिलेगी सुविधा, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे कि गत 5 नवंबर को रात्रि ड्यूटी में जो ऑन ड्यूटी स्टाफ थे उनके ऊपर किसी अज्ञात ने मारपीट करी थी, गाली गलौज करी थी, अभद्रता करी थी। और जैसे कि ये प्रायः देखा जाता है कि अस्पताल में इस प्रकार की जो है गतिविधियां होती रहती है। यहाँ पर सुरक्षा की है, जिससे हम लोग अपना कार्य सही से कर सकें, लोगों को सुविधाएं सही से दे सकें। सुरक्षा यहाँ आए दिन इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। कुछ अराजक तत्व आके इस तरह की समस्याएं पैदा करते रहते हैं। हम लोगों का ये है कि हम लोगों को सही से काम करने दिया जाए। यहाँ सुरक्षा रहेगी तभी हम लोग अच्छे से अपनी ड्यूटी कर पाएंगे और कार्य कर पाएंगे। नहीं, अभी संगीन संगठनों से वार्ता की जा रही है, तो मेन मुद्दा जो है वो सुरक्षा को लेके है सभी लोगों का, क्योंकि जो कि आए दिन जो हॉस्पिटल में तीमारदारों पर की जाती है, उसी संबंध में लोगों द्वारा जो किया जा रहा है। 10 नवंबर से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करवाने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड में MBBS का हिंदी सिलेबस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू करने से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। 10 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह MBBS के हिंदी पाठ्यक्रम का उद्घाटन देहरादून में करेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग लंबे समय से इस कवायद में था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। जब तक उत्तराखंड किताबों से लेकर टीचर्स की ट्रेनिंग पर काम नहीं करता, तब तक मध्य प्रदेश में चल रहे स्टडी मटेरियल को ही उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। स्टूडेंट्स भी अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी अगर आप हॉस्पिटल में और ड्यूटीज़ कर रहे हो। फार्मासिस्ट हैं जिनके लिए हर दवाइयाँ इंग्लिश में हैं आजकल, तो उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। कोई पेशेंट है, अगर आपको OT में भी जाना है तो हर चीज़ इंग्लिश में है। आज अगर कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर है वो तो हिंदी में तो बोलेगा। मैम, दोनों में होनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि जो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस नज़रिए से मैं देखता हूँ।
वहीं कांग्रेस को लगता है कि इलेक्शन करीब है तो चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में ये फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ना तो हमारे पास ट्रेंड टीचर्स हैं और ना ही हमारे पास स्टडी मटेरियल है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हर फैसले को चुनावों से जोड़ना सही नहीं है। मेडिकल शिक्षा की बात है, ये लोगों की जान की जो है रक्षा करने का सवाल है। अगर कहीं पढ़ाई में 19-20 होता है, ये छात्र जिस भाषा में अपने को सहज नहीं पाएगा, उसमें अगर आप पढ़ाई करवाएंगे तो निश्चित तौर पर इसके दूरगामी जो है दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जहां उत्तराखंड का हर युवा स्वागत करेगा, मुझे ये नहीं लगता कि कांग्रेस को आखिरकार इसमें क्या दिक्कत उत्पन्न हो रही है। देवभूमि में हिंदी बहुल्य भाषा के विद्यार्थी बड़ी संख्या में, इसलिए उनको स्वागत करना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करना स्टूडेंट्स के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी सरगर्मी के बीच पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ मुख्यमंत्री ही योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की होगी। इसका मतलब ये निकला कि अब मंत्री शिलान्यास और लोकार्पण नहीं कर सकेंगे। इस पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्थिति साफ की है और कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से कई केंद्रीय मंत्री व्यस्त रहेंगे, इसलिए केंद्र की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे और साथ में क्षेत्र के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं राज्य में जो व्यवस्था चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी, जबकि मंत्री अपने विभागों की योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास विधायकों के साथ कर पाएंगे। वो केंद्र सरकार की जो योजना है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव पास में है, केंद्रीय मंत्रियों का समय मिलना असंभव होता है और ये तय रहता है कि भाई यथा समय हम जो कार्य हमने पूर्ण कर दिए हैं या जिनके लिए शासनादेश हो चुका है उनका शिलान्यास हो जाए, जो पूर्ण हो गए उनका लोकार्पण हो जाए और उसके लिए मुख्यमंत्री जी को ऑथेंटिक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उस काम को करेंगे, उसमें विधायकों को बुलाया जाएगा और क्षेत्रीय सांसदों को बुलाया जाएगा। जहां तक स्थानीय जो योजना है उनके शिलान्यास का प्रश्न है, वो यथावत जिस रूप में पहले से पूर्ववत होता है उसी रूप में होगा। माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के शिलान्यास उदाहरण करते हैं, आगे भी करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।